प्रतिदिन प्राप्त होता रहेगा। और अब हम सभी चल रहे हैं बिना किसी विलंब के, मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ भोपाल। आदरणीय अंकुर जी भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो भाई साहब से निवेदन करता हूँ, बहुत सरल चलिए आदरणीय भाई साहब की ये रिसर्च वो करते रहते हैं और स्वयं दूरदर्शन में एंकर आदरणीय भाई साहब हैं। तो हम सभी आदरणीय भाई साहब से निवेदन करते हैं कि वह हमें जैनी का आचार विचार व्यवहार पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल हम सभी सुनते हैं। आदरणीय भाई साहब। ओम नमः सिद्धेश्वर। आवाज पहुंच रही है? जी भाई साहब। संकित जी। जी भाई साहब। हेलो जी भाई सब आ रही है, आवाज आ रही है बराबर। संकित जी, आवाज प्रॉपर हो तो आगे बढ़े। हाँ भाई साहब। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसागुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु काशी जैनं जयतु काशी जैनं जयतु आपने आप में आपको वर लिया चेतना स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शत नमन आपके दर चरण मैं शत। शिक्षण शिविर के माध्यम से ये जो ऑनलाइन प्रभावना की श्रृंखला चल रही है, इसमें जो प्रातःकालीन सामूहिक कक्षा का ये जो क्रम है, इसमें आप सबके बीच में मुझे अगले 40-45 मिनट चर्चा करना है। और जैसा कि आपको बताया ही गया, मेरा विषय है जैनी। जैनी यानी कौन, है ना। जैनी तो आजकल नाम भी चलता है ना। विदेशों में भी कई लोग जैनी नाम रखते हैं, क्रिश्चियन लोगों में भी जैनी नाम रखा जाता है, लेकिन ये वो वाला जैनी नहीं है। जैनी यानी जो जैन है ना, जैन है। और उन सब जैन लोगों को जैनी हम ऐसा कहते हैं, ये जैनी है, ठीक है ना। तो जैनी दरअसल एक व्यक्ति विशेष की संज्ञा हो गई, पहचान बन गई। मेरे सामने सभी उम्र के लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों के हिसाब से बच्चों को भी बात समझ में आए, है ना, और बड़ों के लिए भी विषय की गंभीरता बनी रहे। लेकिन देखते हैं कितना क्या विषय हो पाता है, यद्यपि विषय काफी विस्तृत है। तो जैनी यानी क्या, जो जैन है। इसे ही हम शास्त्रों की भाषा में यदि बोलें तो इसे कहते हैं श्रावक। क्या कहते हैं? श्रावक, है ना। उसे हम यहाँ पर जैनी शब्द से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जैन मात्र हैं, जिन्होंने जैन धर्म में पैदा हुए हैं, या जैन अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं, लिखते हो या ना लिखते हो, लेकिन जैन जैनी के योग्य, जैन व्यक्ति के योग्य जो क्रियाएं हैं ऊपर ऊपर से ही भले करते हो, है ना। जैन संज्ञा, जैन एक निक्षेप होते हैं, 4 निक्षेप, तो उनमें नाम निक्षेप से जिनको जैन संज्ञा प्राप्त हुई है वो सब लोग एक तरह से जैनी कहलाते हैं। लेकिन जब हम गंभीरता से विचार करें तो जैनी कौन है? आप सब लोगों ने, बच्चों ने भी परिभाषा पढ़ी होगी ना बाल बोध में, कि जो जिन आज्ञा को माने, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माने। तो जिनेंद्र भगवान की क्या आज्ञा है ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र,
की प्राप्ति हो और इस रूप जो मोक्ष मार्ग है उसमें जीव को आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और भी फिर बहुत सारी चीजें, जिनेंद्र भगवान का तो जो उपदेश है वो तो अथाह है, उसे ही द्वादशांग रूप जिनवाणी में हमारे आचार्यों ने गूंथा है। तो ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है और उसका जो अनुचरण करता है वो कौन कहलाता है? वो जैन कहलाता है। सच्चा जैन तो वो है। अब ऐसे नाम तो सबने अपने नाम के आगे जैन लगा लिया है ना। लोग आजकल तो क्या कहें, लोग अभक्ष्य भक्षण तो छोड़िए, है ना, शराब पी रहे हैं, मध्य मास का मधु का सेवन कर रहे हैं, वो लोग भी अपने नाम के आगे जैन लिख रहे हैं। सप्त व्यसन, लगातार सप्त व्यसन में अनुरक्त हैं, है ना, उनका जीवन सप्त व्यसनमयी हो गया है, लेकिन वो भी अपने नाम के आगे जैन लिख रहे हैं। लेकिन ये सब लोग वास्तव में जैन लिखें भले ही, लेकिन जैन कौन है? जो जिन आज्ञा को मानता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं फिर? एक अलग श्रावक कहते हैं, है ना। एक तो मुनिराज हो जाते हैं, तो मुनिराज का तो एक अलौकिक जीवन है, वो तो अलग ही कोटि के जीव हो गए एक तरह से। और एक व्यक्ति जो घर में रहता है, गृहस्थ है, लेकिन इसके बावजूद भी अपना जीवन बहुत ही सुव्यवस्थित आचार विचार व्यवहार के साथ जो जीता है, चलाता है, वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है श्रावक। अब ऐसे तो जो श्रावक संज्ञा है वो सम्यक दृष्टि जीव को प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? जैसे सम्यक दर्शन हो गया है ना, वो एक तरह से अविरति श्रावक कहलाता है, सम्यक दृष्टि जीव। और जो जिसने थोड़े बहुत व्रतों का पालन किया है ना, जो 5वां गुण स्थान जिसे कहते हैं, 14 गुण स्थानों में जो 5वां गुण स्थान है, उसमें जो देश व्रती है वो भी श्रावक कहलाता है। तो वो देश व्रती में भी क्या होते हैं? वो जो श्रावक है, फिर और आगे आगे, है ना, जघन्य श्रावक तो हम अविरत सम्यक दृष्टि को कह दें, निम्न नीचे लेवल का श्रावक। लेकिन जो उच्च लेवल का श्रावक होता है, हाई लेवल का श्रावक, वो कौन होते हैं? वो देश व्रती होते हैं। और उनमें भी वो एलक और क्षुल्लक जी जो होते हैं, है ना, आर्यिका माताएं होती हैं, ये सब उत्कृष्ट श्रावक संज्ञा को प्राप्त होते हैं। तो श्रावक कहाँ से? एक अविरति गृहस्थ से लेकर कहाँ तक? आर्यिका, है ना, एलक क्षुल्लक तक, ये सभी लोग कौन कहलाते हैं? ये सभी श्रावक ही। श्रावक का इतना बड़ा दायरा है, इतना बड़ा कोटा है, इन सब इस पूरे खांचे में श्रावक आते हैं, है ना। लेकिन हमें अभी ये नहीं देखना है कि हमें सम्यक दृष्टि की बात ही नहीं करना है, बल्कि हमको सामान्य जैन, जिन्हें जैन संज्ञा प्राप्त हुई है, हमारे नाम के आगे यदि जैन लगा हुआ है, तो हमारा आचरण कैसा हो, हमारा हमारा हम हमारे नाम को ना लजाएं। आप लोग बाहर में भी देखना कि भैया ये तो जैन है, लेकिन इसका खान पान देखो, ये काय का जैन है। आजकल दूसरी समाज के लोग बोल देते हैं, है ना, कि जैन होके भी देखो कहीं भी खड़ा होके कुछ भी खाता रहता है, मद्य मांस का सेवन करता है ना, पिज्जा बर्गर और पता नहीं क्या क्या, डोमिनो और मैकडोनल्ड में जाके हमें मालूम ही नहीं है उसमें क्या डाला हुआ है, और वो सब चीजें खा रहे हैं। वेज है, नॉन वेज है, नॉन वेज होटलों में जाकर कोई खा रहा है, नॉन वेज में जाकर यदि कोई वेज भी खाता है ना, तो वो भी नॉन वेज ही समझना। समझ में आया? वैसे तो होटल में ही नहीं जाना, है ना, लेकिन फिर भी यदि कोई कहीं बाहर आहार हो और ऐसी परिस्थिति बने, तो कोशिश करना कि जो अपने कई जैन भोजनालय वगैरह, है ना, मंदिर वगैरह में चलते हैं, धर्मशालाओं में चलते हैं, ऐसे स्थानों पर शुद्धता का विचार करना, वहां पर ही भोजन आदि का ग्रहण करना। समझ में आया ना? लेकिन फिर भी आजकल तो विसंगति इतनी बढ़ गई है, और लोग कहते हैं भाई बाहर पढ़ाई करना है तो ये सब तो करना पड़ेगा, बाहर जॉब करना है, नौकरी करना है तो ये सब तो करना पड़ेगा। जब आप पहले ही सोच लेते हो कि ये करना पड़ेगा, तब आपको वो करना ही पड़ता है। ठीक है ना, करना ही पड़ता है, मतलब फिर आपको परिस्थिति बनती है कि आपको वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन आप यदि दृढ़ रहेंगे, पक्के रहेंगे, तो फिर आपके सामने परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपको आपका आचरण जो है उसके साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सभी लोगों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। श्रावक का आचार विचार व्यवहार मतलब जैन मात्र का, जिसे जैन संज्ञा प्राप्त हुई है, ऐसे हम सभी लोगों के लिए ये बात है। तो कैसा आचार यानी क्या होता है? आचार यानी होता है कैरेक्टर, है ना, चरित्र, हमारा आचरण, हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल, ये सब चीजें किस में आती हैं? ये सब आचार में आती है। विचार में क्या क्या आता है? विचार में आते हैं हमारे थॉट्स,
हमारी थॉट प्रोसेस कैसी हो, ठीक है ना, ये कहलाता है श्रावक का या जैनी का विचार। फिर तीसरे नंबर पर हमारा बिहेवियर, ये कैसा हो, हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति, हमारी प्रवृत्ति, उनके साथ हमारा किस तरह का बिहेवियर है, ये कहलाता है व्यवहार। तो एक जैनी व्यक्ति का आचार, विचार और व्यवहार, ये तीन चीजें कैसी हो, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें निश्चय भी आ जाता है और व्यवहार भी आ जाता है ना, कि हमारा जीवन में निश्चय और व्यवहार समझते हैं आप, ये दो प्रकार के नय होते हैं, है ना। और इससे जिनवाणी की कथन पद्धतियां, कथन शैली होती है कि निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है। तो निश्चय हमारे जब विचारों को जब हम देखते हैं और उस विचार श्रृंखला, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वो चीज निश्चय से जुड़ती है। और जो हमारा कैरेक्टर है, आचरण है, और जो हमारा व्यवहार है, ये सारी चीजें व्यवहार, मतलब व्यवहार पक्ष जो होता है, हम आगम का जो व्यवहार पक्ष है, हमारी जीवन शैली का जो व्यवहार पक्ष है, वो सारी चीजें व्यवहार से जुड़ती है। समझ में आया? इन सब चीजों को बताने के लिए हमारे शास्त्रों में जो अनुयोग है ना, उनमें चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये दो अनुयोग है ना। जो द्रव्यानुयोग है वो हमारे विश्वास, हमारी मान्यता, हमारे विचारों को ठीक करने का काम करता है, और जो चरणानुयोग है वो हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, इसको ठीक करता है, इसको सही करता है। तो इस तरह से अनुयोगों में भी ये व्यवस्था की गई है कि एक श्रावक का, एक जैनी का आचार, विचार और व्यवहार कैसा हो। अब मैं कुछ पॉइंट्स के जरिए एक एक जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट है, उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले, ऐसे तो बहुत सारी चीजें आचार, विचार और व्यवहार में शामिल की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी खास महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी हैं, है ना, उनको हम यहाँ पर हमारी इस 30-40 मिनट की जो चर्चा हमारी बची है उसके माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम श्रावक का आचार, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। आप सब लोग पाठशाला, अभी जो आपकी क्लासेस चलती होंगी, उसमें आप पढ़ भी रहे होंगे, है ना, लेकिन अब हमें पता चलना चाहिए कि ये हमारी हमारी पर्सनल लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करती है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम किस पे बात कर रहे हैं? श्रावक के आचार पर। श्रावक बोले या जैनी बोले, या फिर हमें ये समझना है, हम यहाँ पर श्रावक और जैनी को भूल जाए, हमें ये देखना है कि मेरा आचार, मेरे विचार और मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उसके हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उन पॉइंट्स पर हमें हमारे आचार, विचार और व्यवहार को देखना है कि हम वैसे हैं या नहीं। यदि हम वैसे नहीं हैं तो क्या है कि इसका मतलब हम फिर सही ट्रैक पर नहीं है ना। हमें फिर दुर्गतियों में और संसार का परिभ्रमण जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन यदि हमारा जीवन ये इस आचार, विचार और व्यवहार, ये जो इसके जो पॉइंट्स हैं, इनके अंदर हमारा जीवन है, हमारी लाइफ स्टाइल है, तो फिर समझना कि हम शायद फिर सही ट्रैक पर हैं, है ना। समझ में आया? तो सबसे पहले हम किस पे बात कर रहे हैं? श्रावक के आचार पर। आचार यानी ये नहीं वो जो आचार डालती है ना मम्मी, है ना, नींबू का आचार, है ना, आम का आचार, ये वो आचार नहीं है। आचार यानी क्या होता है? कैरेक्टर, है ना, हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल, है ना, हम कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे, है ना, उठते हैं, बैठते हैं, हर एक चीज वो बहुत ही वाइज होना चाहिए, बहुत ही उसमें विजडम होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, है ना, समझ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चाहे जैसे चलो, चाहे जो कोई भी रास्ते में पेड़ पौधे हो तो किसी का पत्ता तोड़ दो, ये सारी चीजें, है ना, चाहे जैसा पानी पी लो, चाहे जैसा खाना खा लो, ये सारी चीजें क्या है, ये सब आचार से जुड़ती है। तो वो कैसा हो, क्या क्या चीजें उसमें हो। तो आचार में सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, ये मैं सामान्य श्रावक की बात करता हूँ, है ना। पहला पॉइंट है अष्टमूल गुण का पालन। कौन से अष्टमूल गुण हैं? आप बच्चों ने पढ़े भी होंगे, जो लोग बाल बोध 2-3 इसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको तो ये पता ही होगा। गीता विज्ञान के बच्चों ने तो पढ़ ही चुका होगा ये सब। तो अष्टमूल गुण यानी 8 मूल गुण, ये श्रावक के बेसिक 8 मूल गुण कहे हैं कि हमें ये तो कम से कम जीवन में होना ही चाहिए। देखिए, कई लोगों को ये लगता होगा ये सब चीजें, 8 मूल गुणों का पालन, 7 व्यसन का त्याग, ये सब तो प्रतिमाधारी लोग करते हैं, क्योंकि दर्शन प्रतिमा में ये सारी चीजें आती है 5वें गुण स्थान में। हम सब लोगों के लिए तो ये है नहीं।
लेकिन ऐसा नहीं है ना। वहां तो बहुत ही नियम पूर्वक और दो कषायों के अभाव, दो कषाय चौकड़ी है ना, कि अभाव के साथ उनके अष्टमूल गुणों का पालन और सत्य व्यसन के त्यागी वे होते हैं। लेकिन एक सामान्य हम सब लोगों को भी, भले अभी हमारे जीवन में अणुव्रत वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ये जो कहना चाहिए अष्टमूल गुण कम से कम बेसिक चीज है, ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं ये 8 मूल गुण? सबसे पहला है मद्य त्याग। मद्य क्या होता है? शराब, है ना, एल्कोहल, दारू, है ना, और क्या क्या बोलते हैं, बियर, शैंपेन, बहुत सारे नामों से मिलती है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सब मद्य। आजकल तो लोगों के लिए फैशन बन गया है, कहते नहीं वो हम बिना नशे वाली पीते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं। हमारे ऑफिस कल्चर में ये चलता है। समझ लीजिए यदि ये है तो हम जैन ही नहीं है। हम तो सम्यक दर्शन तो बहुत दूर जाने दीजिए, हम तो सामान्य जैन कहलाने के काबिल नहीं है। ये सबसे बेसिक चीज क्या हुआ? मद्य त्याग। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि मुझे अपना पूरा विषय करना है ना। तो आप जल्दी जल्दी से क्रॉस करते जाइएगा। कई चीजें तो आपको पता होंगी, कुछ चीजें हो सकता है आपको नहीं भी मिलेंगी। तो सबसे पहला क्या है? मद्य त्याग। दूसरा है मधु त्याग, है ना, कई बच्चे बोल भी रहे हैं, पहले ही उनके होंठ हिल रहे हैं, उनको पता है। दूसरा है मधु त्याग। मधु यानी क्या होता है? शहद, है ना, मधु यानी शहद। आजकल तो भाई गन्ने की रस की दुकान पर भी लोग लिख देते हैं मधुशाला, है ना। तो वो मधुशाला मतलब दुनिया में शहद को बहुत अच्छा माना जाता है। बाबा रामदेव भी ये बोलते हैं, है ना, कि शहद खाओ। अभी कोरोना हुआ तो लोगों को बहुत सलाह दी गई कि शहद का सेवन करो। डायबिटीज किसी को हो जाती है तो उसको कहने लगते हैं शक्कर छोड़ दो, शहद खाने लगो। तो दुनिया में तो शहद को कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन शहद भी महा अपवित्र है। 10 जीव उत्पन्न होते हैं शहद में भी, है ना। 10 जीव समझते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये जो जीव है 1 इंद्रिय से बड़े, तो सभी जीव 10 जीव है। वो 10 जीवों की उत्पत्ति होती है इन तीनों में, मत्स्य में, मांस में, मधु में और 5 तुम्बर फल में। इसलिए ये तो महा अपवित्र चीजें हैं, इसलिए इनका त्याग तो करना ही करना, बिल्कुल सख्ती पूर्वक करना। और मत्स्य, मांस, मधु के इंग्रेडिएंट्स कई दूसरी चीजों में भी हो सकते हैं, तो हमें उसके खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखना है। कई इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स आती है जिन पर कहने को तो ग्रीन सिग्नल बना होता है। कई इस तरह के बिस्किट्स आते हैं, है ना, वेफर्स आती हैं, और भी आपके पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें आती है। तो पिज्जा, बर्गर ये जहां से बन के आ रहा है वहां तो सब चीजें बन रहा है। वहां पे नॉन वेज पिज्जा भी बन रहा है, वहां पर वेज भी बन रहा है। तो हम तो कहेंगे हमने तो वेज पिज्जा ऑर्डर किया था, हमने तो वेज बर्गर खाया था। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मद्य, मांस, मधु इनके सेवन के अंतर्गत ही आती है। इसलिए हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना कि इससे इन तीनों के इंग्रेडिएंट्स भी यदि कहीं है, इनका हिस्सा अंश भी कहीं है, तो वो भी मद्य, मांस, मधु का सेवन ही माना जाएगा। और तीसरा तो क्या है? मद्य की हमने बात की, मधु की बात की, मांस, है ना। मैंने मांस मांस को दूसरे नंबर पर लेना था, मद्य, मांस, मधु ऐसा चलता है, लेकिन ठीक है। मांस तो आप जानते ही हैं, वो तो साक्षात 10 जीवों का घर है ना। आजकल ऐसी दुनिया समाज में चर्चा होने लगी है, जो बॉडी बिल्डर वगैरह बन जाते हैं या जो जिम जाने लगते हैं, तो कहते हैं वो एग को खाने में कोई दिक्कत नहीं है, एग नॉनवेज नहीं है, एग तो मांस नहीं है। अरे भाई, एग कौन से पेड़ पर लगता है जिससे वो नॉनवेज नहीं है? किसी पेड़ पर लगता है? उसका कोई पेड़ होता है? आजकल नहीं, वो फैक्ट्री में बनने लगे हैं, ऐसा एग भी आने लगा, उसमें जीव नहीं होता। ये सब फालतू की बातें हैं, है ना। इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देना, हमको बिल्कुल स्ट्रिक्टली हमारे जीवन में। अभी आप कई बच्चे छोटे हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में ये सारी चीजें ना हो, है ना, किसी भी तरह से ना हो। हम दूसरी चीजों से समझौता कर लें, हमें हमारी जॉब यदि आप करने जाते हैं तो हमें उससे भले समझौता करना पड़े। आप किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, है ना, मुझे पता नहीं आप इस चीज को कितना समझेंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश करना कि यदि प्रतिभा और चरित्र में से कोई एक चीज चुनना हो ना, प्रतिभा यानी टैलेंट, और चरित्र में से कोई एक चीज चुनना है, तो हमेशा चरित्र को चुनना, प्रतिभा को मत चुनना। प्रतिभा को ठोकर मार देना, लात मार देना जिसे कहते हैं, है ना,
क्यों? क्योंकि चरित्र की कीमत पर प्रतिभा का अर्जन नहीं किया जाता। तो आपको यदि लगे कि हमें पढ़ाई करने के लिए थोड़ा बहुत तो कैरेक्टर से समझौता करना पड़ेगा ना, तो वो कभी नहीं कर। समझ में आया ना? इसी तरह यदि प्रतिभा और पैसे में से कोई एक चीज चुनना है, तो हमेशा प्रतिभा को चुनना, पैसे को मत चुनना, है ना? क्यों? क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन यदि आप कोई टैलेंट सीख लेंगे तो फिर वो आपके साथ हमें आगे तक रहेगा। लेकिन इनमें से पैसे और प्रतिभा में से कुछ चुनना हो, यदि चरित्र और प्रतिभा में से चुनना हो तो चरित्र को चुनना, सबसे टॉप पर है चरित्र, आचरण। समझ में आया? तीसरा, यदि पैसे और व्यसन यानी बुरी आदतों में से किसी एक चीज को चुनना है, तो क्या चुनना? तो पैसे को चुनना। तब भले लोग आपको कंजूस क्यों ना कहें, अरे ये तो बड़ा कंजूस है, ये तो बाहर पार्टी नहीं करता, ये तो दोस्तों के साथ बियर बार में जाके शराब ही नहीं पीता, ये तो स्मोक ही नहीं करता, है ना, ये तो कंजूस है, ये तो बनिया है, इस तरह की बातें करते हैं ना लोग। नहीं, लेकिन कहने दो उन्हें, वो आपको जो कहें सो कहें, लेकिन आप पैसे को महत्व देना। ये पैसा व्यसनों के लिए नहीं है, ये पैसा हमारे जीवन को अच्छे से चलाने के लिए और प्रभावना के लिए, दान के लिए, इसके लिए यदि पैसा है तो दूसरों की सहायता करने के लिए, है ना, जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए, इसके लिए, व्यसनों में इसको नहीं गवाना। तो मैंने कितनी 3 पॉइंट बोले, प्रतिभा और चरित्र में से किसी को चुनना है तो क्या चुनना? चरित्र को चुनना। प्रतिभा और पैसे में से किसी को चुनना है तो क्या चुनना? प्रतिभा यानी टैलेंट को चुनना, है ना, प्रतिभा यानी टैलेंट। और पैसे और व्यसन यानी बुरी आदतों में से किसी एक को चुनना है तो क्या चुनना? तब पैसे को चुनना। और बुरी आदतों और बुरी संगति में से किसी को चुनना है, तो एक टाइम की बुरी आदत को फिर भी चुन लेना, लेकिन बुरी संगति को मत चुनना। क्योंकि बुरी आदत यदि कदाचित आपको है, तो वो तो हो सकता है आज है कल छूट भी जाए, लेकिन यदि बुरी संगति आपकी पड़ गई है, गलत दोस्त आपको मिल गया है, गलत लोगों के बीच में आप फंस गए हैं, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र आपको मिल गए हैं, तो आपका ये जीवन भी बेकार होगा और आने वाले कई जीवन ऐसे बेकार चले जाएंगे। समझ में आया ना? लेकिन मैंने 2 क्राइटेरिया दिए, उनमें से किसी एक को चुनना है। समझ में आया ना? लेकिन सबसे टॉप पर कौन है इन सब में? चरित्र, आचरण। ठीक है? तो उस आचरण में हमने भी 5 उदुम्बर फल और 3 मकार यानी मध्य मास मधु, इनकी हम बात कर रहे हैं। ये कहलाते हैं अष्टमूल गुण श्रावक के आचार। ठीक है? फिर 5 उदुम्बर फल कौन से हैं? बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर और पाकर, है ना, ये 5। अब ये सब फल होते हैं, कई आप लोगों को लगता है पता नहीं कौन सा फल होता है, ये सब होते हैं बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर। कटूमर यानी कटहल, है ना, अंजीर का फल, बड़ का फल, पीपल का फल, ये सब चीजें कई खाते हैं। कटहल लोग कितना खाते हैं, लेकिन ये सब त्रस्त जीवों का घात होता है उसमें, तो इन इन सबके सेवन से भी बचना। ठीक है ना? तो ये हुए अष्टमूल गुण। अगली कौन सी चीज आती है श्रावक के आचार में? तो अगला आता है सप्त व्यसन का त्याग। किसका त्याग? 7 व्यसनों का त्याग। कौन कौन से 7 व्यसन होते हैं? जुआ खेलना, है ना, मांस खाना उसमें भी आया था, अष्टमूल गुण में भी। ठीक है ना? शिकार करना, वैश्य सेवन करना, परस्त्री गमन करना, ठीक है ना, मद्यपान करना और चोरी करना। ये 7 चीजें किसमें आती हैं? ये आती हैं सप्त व्यसन। व्यसन यानी बुरी आदत। यदि किसी को चोरी की आदत लग गई, हो सकता है शुरुआत में वो किसी का पेन चुराएगा, आगे जाके वो डाका डालने लगेगा। तो शुरुआत से ही बहुत हमें इस तरह की गंदी आदत से बचना है, और कोई और यदि ये करता देखा जाए तो हमें उसको इससे बचाना है, मतलब उसकी भी ये आदत, गंदी आदत छुड़ाना है। ठीक है ना? ऐसे ही कई शिकार करने की आदत होती है ना? आजकल तो ये नहीं देखा जाता, सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन फिर भी जीवों की हिंसा हो जिसमें भी वो कार्य नहीं करना। ठीक है? इसी तरह मांस का सेवन और मधु का मतलब शराब का सेवन तो इसमें भी आया, मद्य का सेवन। ठीक है ना? तो वो हमने अष्टमूल गुण में भी देखा और वो सप्त व्यसन में भी आता है। और कौन सी बात की? वैश्य सेवन, परस्त्री सेवन, है ना? यदि कोई, अभी आप बच्चे हैं तो आप ये चीजों को उतना नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो पता चलेगा। ठीक है ना? तो अभी मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोलता हूँ। फिर इसके बाद आगे क्या है? और कौन सी? जुआ खेलना। अभी जुआ कई तरह से होता है आजकल, देखिए मोबाइल पर कितने गेम आ गए हैं, वो सब जुआ ही है। आजकल ये आता है ना, ड्रीम 11, है ना, माई 11 सर्कल, ये सब क्या है? ये सब जुआ ही है, समझे?
तो इसलिए इन सारी चीजों से जिसमें भी हमारे परिणाम बिगड़ते हों वो सारी चीजें हमको नहीं करना है, इन सबको छोड़ना है। अब एक एक को हम बहुत विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए आप ये समझो कि 7 व्यसन का त्याग भी श्रावक के आचरण के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर इसके बाद देखिए, अब थोड़ा सा जो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं उनके जीवन में अणुव्रत होते हैं। उत्कृष्ट श्रावक यानी जो गुण स्थान वगैरह का पालन करते हैं, तो आप उनका बस नाम सुन लो, मैं अभी आपको उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं दूंगा। कौन कौन सी चीजें? अहिंसाणुव्रत, जो 5 पाप होते हैं ना उनके अपोजिट, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप आपने सुने हैं ना, इनके अपोजिट है ये। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, हाँ अहिंसा, सत्य, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, है ना, या स्वदार संतोष व्रत भी कहते हैं। और 5वां है परिग्रह परिमाण व्रत। तो ये 5 अणुव्रत, यदि कोई उत्कृष्ट श्रावक है, जब आपका लेवल बढ़ गया है, लेकिन अभी आप बेसिक लेवल में है, तो आपको 5 ये 8 मूल गुण और 7 व्यसन का त्याग ये तो होना ही चाहिए। 8 मूल गुणों का पालन और 7 व्यसन का त्याग ये तो होना ही चाहिए, ये सबसे बेसिक है, बेसिक चीज है, समझे। और फिर 5 अणुव्रत यदि आपका लेवल और बढ़ गया है। और कौन सी चीजें आती हैं इसमें? 5 अभक्ष का त्याग। 5 अभक्ष आपने पढ़े ना, कौन कौन से? त्रसघात, बहुघात, है ना, नशा, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट, ये जो 5 प्रकार के अभक्ष हैं, इनका त्याग भी श्रावक के आचरण के लिए जरूरी है, ठीक है। और आगे अगला पॉइंट है देव शास्त्र गुरु की भक्ति, ये भी हमारे आचरण के लिए बहुत जरूरी है। हमें सच्चे देव की, सच्चे गुरु की और सच्चे शास्त्र के प्रति बहुमान होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूजन चल रही है और वो तो चलने दो, क्या है, वो भगवान थोड़ी देख रहे हैं, ये तो उनकी प्रतिमा है, ये थोड़ी देख नहीं जान रही, हमें तो चाहे जैसे करते रहे। नहीं, हमें यदि देव मिले हैं तो उनका बहुत बहुमान आना चाहिए। जिनवाणी मिली है, शास्त्र मिले हैं, कल श्रुत पंचमी थी ना, श्रुत की यानी जिनवाणी की भक्ति का दिन, तो ये यदि मिले हैं तो इसका बहुत हृदय में हमें बहुत सम्मान, बहुमान, इसके प्रति हमारी बहुत निष्ठा होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो ये तो भी हमारा आचरण सही नहीं है। और गुरु यानी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज, है ना, ऐसे मुनिराजों के प्रति, साधुओं के प्रति, गुरु के प्रति, हम नमोकार मंत्र में भी देव और गुरु को नमस्कार करते हैं ना, अरहंत और सिद्ध देव हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु गुरु हैं, तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है नमस्कार, बल्कि हृदय में भी हमारा उनके प्रति भक्ति और बहुमान होना चाहिए। तो मैंने 5 चीजें आपको श्रावक के आचार में बताई। देखिए समय बड़ा तेजी से भग रहा है और मैं सिर्फ एक पॉइंट कर पाया हूँ। कौन कौन सी 5 चीजें बताई? आप लोग एक बार उसको रिवाइज कीजिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई तो नहीं देगी, लेकिन फिर भी आप बोलिएगा अपने से। पहले नंबर पर है अष्ट मूल गुणों का पालन। कौन कौन सा है पहले नंबर पे? अष्ट मूल गुणों का पालन। दूसरा मैंने क्या बताया? सप्त व्यसन का त्याग। दूसरा क्या बताया? सप्त व्यसन का त्याग। तीसरा क्या बताया? 5 अणुव्रत, है ना, जो कि उत्कृष्ट श्रावकों के लिए 5 अणुव्रत, ठीक है। कौन कौन से? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ठीक है। और चौथे नंबर पर क्या बताया? अभक्ष का त्याग, 5 प्रकार के अभक्ष का त्याग। और छठवें नंबर पर क्या बताया? और छठवें नंबर पर बताया नहीं, बताया कि नहीं बताया? चौथे नंबर पर बताया 5 अभक्ष और 5वें नंबर पर बताया देव शास्त्र गुरु की भक्ति। ये 5 चीजें मैंने, इन 5 चीजों में और बहुत सी चीजें गर्भित हो सकती, लेकिन ये 5 सबसे बेसिक मैंने जो चीजें आपको बताई, ये हमारे आचरण के लिए, श्रावक के आचरण के लिए, जैनी के आचरण के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं, अब हम जैनी के विचार, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी है, ठीक है ना। तो इसको देखिए कि सबसे पहले हम 3 चीजों को कैसे देखते हैं, इस बात पर हमारे विचार तय है, विचार तय करते हैं। हमारी थॉट प्रोसेस 3 चीजों को हम कैसे देखते हैं इस चीज पर निर्भर करती है। और इन 3 चीजों को हमारी देखने की जो नजर है, हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो विजन है, उससे ये पता चलता है कि हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी विचार प्रक्रिया कैसी है। और इन 3 चीजों में कई चीजें आ सकती हैं। जैन धर्म के बहुत सारे सिद्धांत इसमें शामिल किए जा सकते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे पहली है कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूं। पहली चीज क्या है?
मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ? मैं अपने आप को शरीर वाला देखता हूँ, मैं अपने आप को लड़की देखता हूँ, लड़का देखता हूँ, मोटा देखता हूँ, पतला देखता हूँ, बेटा देखता हूँ, बेटी देखता हूँ, है ना? पिता देखता हूँ, पुत्र देखता हूँ, पंडित देखता हूँ, स्टूडेंट देखता हूँ, क्या देखता हूँ? यदि मैं अपने आप को इस शरीर के ज़रिए मैं इससे ही अपना परिचय मानकर चलता हूँ, यही मेरी अपने आप को देखने की यदि दृष्टि है, नज़र है, तो ये समझिए कि हमारी थॉट प्रोसेस अभी बहुत ही निम्न लेवल की। क्यों? क्योंकि हम इस हाड़ मांस के शरीर से बाहर अपने आप को देख ही नहीं पाए। तो हम अपने आप को कैसे देखते हैं? और जब हम अपने आप को शरीर वाला ही देखेंगे, तो फिर ये समझिए कि हमारी सारी जीवन शैली भी इसके अनुसार ही होगी। इसको सजाना, इसको रमाना, इसको खिलाना-पिलाना बस इतना ही है। लेकिन मेरा असली वास्तविक परिचय क्या है, मैं कभी भी उस चीज़ को नहीं समझ पाऊँगा। तो मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, है ना? ये हुआ हमारी थॉट प्रोसेस का पहला पॉइंट। दूसरा, मैं दुनिया को कैसा देखता हूँ? ये दुनिया क्या है? यदि मुझे लगता है ये दुनिया किसने बनाई है, तो भगवान ने बनाई है, ईश्वर इसको चलाने वाला है, या किसी के करने से यहाँ पर कुछ होता होगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब मेरा दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं है ना? मैं जल्दी-जल्दी सिर्फ पॉइंट्स में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, एक-एक पॉइंट को मैं डिटेलिंग नहीं करना, ठीक है ना? आप लोग बस इतना याद रखिएगा, और फिर और भी जो आपके भैया जी वगैरह क्लास में हैं, है ना? या मम्मी-पापा हैं, आप लोग उनसे पूछिएगा कि हम दुनिया को कैसे देखें, दुनिया को किसने बनाया है, ये विश्व कैसे बना है, विश्व कैसे चलता है, ये सारी चीज़ों को हमें समझना है, ठीक है ना? क्या इसे ईश्वर ने बनाया है या ये स्वयं से सिद्ध है? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो 6 द्रव्यों के समूह से विश्व कैसे बना है? ये सारी चीज़ें इसको समझेंगे तो ये हमारी थॉट प्रोसेस को प्रभावित करेगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम भगवान को कैसे देखते हैं, ईश्वर को कैसे देखते हैं, ये भी हमारी थॉट प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। कि वो रागी होना चाहिए, कि उसके हाथ में अष्टशस्त्र होना चाहिए, कि ईश्वर कुछ दुनिया का करने धरने वाला होना चाहिए, हैं? या ईश्वर से कुछ वरदान माँगो तो वो वरदान देने वाला होना चाहिए। भगवान कैसा होना है ना? भगवान का क्या स्वरूप है? ईश्वर का क्या स्वरूप है? क्यों? क्योंकि हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र यदि कोई है, तो वो कौन है? ईश्वर है। और यदि हमारी ईश्वर को देखने की नज़र ठीक नहीं है, तो इसका मतलब हमारी थॉट प्रोसेस में अभी फॉल्ट, अभी इसमें कमियाँ हैं, इसमें गलती है। तो ये 3 चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं अच्छे से, तो इन 3 चीज़ों के माध्यम से क्या होता है, हमारी थॉट प्रोसेस जो है, उसमें जो कुछ कमियाँ हैं, उनमें सुधार आता है। ठीक है? आगे बस ये 3 पॉइंट थॉट प्रोसेस के लिए मैंने बताए। कौन-कौन से? मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, मैं दुनिया, विश्व को कैसे देखता हूँ, और मैं ईश्वर को कैसे देखता हूँ। अब इन 3 चीज़ों, इन 3 पॉइंट्स में बहुत बड़े जैन धर्म के सिद्धांत शामिल हो जाते हैं। इसमें अकर्तावाद आ जाता है, इसमें क्रमबद्ध पर्याय आती है, इसमें वास्तु स्वातंत्र्य आता है, इसमें निमित्त उपादान आ जाता है, इसमें 5 समवाय आ जाता है। बहुत सारे, बहुत जैनिज़्म के, जैन दर्शन के बहुत बड़े-बड़े सिद्धांत, इन 3 चीज़ों को समझने की चेष्टा प्रक्रिया में हम लोगों को वो सारे सिद्धांत भी समझ में आते हैं। लेकिन हमारी ये तीनों चीज़ों को देखने की जो दृष्टि है वो सही होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने आखिरी वाले पॉइंट पर, और वो पॉइंट क्या है? वो है श्रावक का या जैनी का व्यवहार। हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, बिहेवियर कैसा है ना? समय भी हमारा 2-3 मिनट का ही बचा है, और मैं 2-3 मिनट में इसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, हमारे यहाँ 4 प्रकार की भावनाएँ कही गई हैं। क्या कही गई हैं? हमारे ये इस इन 4 भावनाओं से हमारा व्यवहार कैसा हो ये पता चलता है। 4 भावनाएँ, कौन-कौन सी भावनाएँ कही गई हैं? पहली भावना है कौन-सी? मैत्री भावना। कौन-सी भावना है पहली? मैत्री भावना। दूसरी भावना का नाम है प्रमोद भावना। दूसरी भावना क्या है? प्रमोद। अभी मैं नाम बता रहा हूँ, फिर थोड़ी-थोड़ी सी इन पे बात भी करेंगे। तीसरी भावना है कारुण्य भावना। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, और चौथी भावना है माध्यस्थ भावना, है ना? चौथी भावना का नाम है माध्यस्थ भावना। अब देखिए, आप लोगों ने एक छंद सुना होगा, भावना बत्तीसी में भी है, बहुत प्रसिद्ध है ना? मूल रूप से तो संस्कृत में शास्त्रों में है, लेकिन उसका ही फिर ट्रांसलेशन होकर, है ना? अ, और इन्हीं 4 भावनाओं को गर्भित करते हुए वो भावना बत्तीसी में उस छंद को शामिल किया गया। कौन-सा छंद है वो? आप लोगों को याद होना चाहिए।
और इस छंद में आपको अपने व्यवहार को देखना चाहिए। इस छंद के आईने में मैं वो पढ़ता हूँ। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्त्रोत बहें दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ। क्या बोला? मैत्री भावना पहले पॉइंट में। प्रेम भाव हो सब जीव, जगत के सब जीवों के प्रति हमारा कैसा हो? प्रेम भाव, प्रीति हो, किसी के प्रति किसी का बुरा हो ऐसी भावना हमारी ना रहे। वो लौकिक में भी संस्कृत में एक श्लोक चलता है ना, आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, अपनी कक्षाओं में संस्कृत की बुक में पढ़ा होगा, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना, ये वाला छंद पढ़ा है कि श्लोक पढ़ा है या नहीं, है ना? तो इसमें भी यही भावना कही गई है, जगत के सब जीव सुखी हों, कोई दुखी ना हो, कोई रोगी ना हो, है ना, ये बात, ऐसी भावना अपने हृदय में होना, ये क्या कहलाता है? यह मैत्री भावना। अब दुनिया में 4 तरह के जीवों को हमने इसमें इन 4 भावनाओं में शामिल कर लिया। एक तो सबको सामान्य कर दिया, कॉमन, सभी जीव सबके लिए बड़े कॉमन, सबके प्रति मैत्री का भाव। दूसरे प्रकार के जीव दुनिया में कैसे हैं? जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, बहुत चरित्रवान होते हैं, है ना? ऐसे लोगों को देख के ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? प्रमोद, यानी हर्ष होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, है ना? हमारे अंदर में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, हमारे मन में अनुमोदन होना चाहिए उनके गुणों का। ऐसे उनके गुणों को, उनके टैलेंट को, उनके चरित्र को लेके ईर्ष्या नहीं हो, जेलसी ना हो, बल्कि हमें प्रमोद, हर्ष, उत्साह, खुशी, ऐसा हमारे अंदर एक जॉय का भाव, जॉय फीलिंग होना चाहिए, तब जाकर ये क्या कहलाती है? दूसरे नंबर की प्रमोद भावना। अब तीसरे तरह के जीव दुनिया में आपको कैसे मिलेंगे? कि दीन, दुखी, भूखे, है ना, दरिद्र, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, है ना, बहुत रोग से पीड़ित हैं, ऐसे लोग मिलेंगे। तो इन लोगों को देखकर क्या होना चाहिए? हम ये कह के अपना पल्ला ना झाड़ लें, अरे वो तो अपने कर्म का फल भोग रहा है, अरे वो तो ठीक है, वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, लेकिन हमारे मन में ऐसे जीवों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, और हमें हमारी शक्ति के अनुसार उनकी हेल्प भी करना चाहिए। ठीक है ना? तो तीसरी भावना क्या हुई? कारुण्य भावना, दीन दुखियों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव होना चाहिए। और यदि हमारे हृदय में ऐसा करुणा का भाव नहीं, हमारा साधर्मी भाई, है ना, कोई हमारा स्वाध्याय में आने वाला या हमारे पाठशाला में आने वाला कोई बच्चा यदि परेशान है, दुखी है, तो हमारे मन में यदि उसके प्रति हेल्प करने का भाव नहीं और हमारा मजे लेने का भाव, हम उसके दुख को देख के मजे ले रहे हैं, है ना, उसमें हम मजाक कर रहे हैं, कमेंट कस रहे हैं, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। ठीक है ना? तो ये हमारे अच्छे व्यवहार का सूचक नहीं है यदि हम ऐसा करते हैं। लेकिन यदि दीन दुखियों को देखकर करुणा का भाव है, तो ये हमारे अच्छे व्यवहार का सूचक है। और चौथी भावना क्या है? चौथी भावना है माध्यस्थ, कि इस दुनिया में कई जीव ऐसे हैं जो बहुत, कहना चाहिए, अंदर से बहुत ही गलत परिणाम वाले हैं। दूसरों को मारना, लूटना, नीचा दिखाना, ऐसे ऐसे हमारे आसपास कई लोग हैं कि नहीं ऐसे? लेकिन इन लोगों का भी बुरा हो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उनसे दूरी बना लेना चाहिए। माध्यस्थ, तटस्थ हो जाइए, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। जहाँ वो खड़े हों उस रास्ते पे जाना ही नहीं, हमें एकदम तटस्थ रहना है। वो अपने कर्मों का फल तो वो स्वयं भोगेंगे, लेकिन हमें उनको भी कर्ज देने की जरूरत नहीं है, उनको भी हमें अभिशाप देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके प्रति माध्यस्थ का भाव होना चाहिए। तो ये 4 भावनाएं हमारा व्यवहार तय करती हैं। ठीक है ना? तो 5, 3, 4 ये मैंने श्रावक के आचार, विचार और व्यवहार में बताई। श्रावक के आचार में 5 चीजें कौन सी बताई? 5, 3, 4, है ना? ये छोटा सा कोड हो गया है श्रावक के आचार, विचार और व्यवहार का। श्रावक के आचार की 5 चीजें कौन सी थी? बस ये हम रिवाइज करके अपनी बात पूरी करते हैं। एक बार रिवाइज कर लें। पहला था अष्टमूल गुण का पालन, सप्त व्यसन का त्याग, है ना, 5 अणुव्रत, फिर उसके बाद अभक्ष का त्याग और देव शास्त्र गुरु की भक्ति बहुमान। ये था श्रावक के आचार। विचार में कौन सी 3 चीजें ली थी? हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम भगवान को कैसे देखते हैं, है ना, और हम दुनिया को कैसे देखते हैं। इससे क्या तय होता है? हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी विचार प्रक्रिया तय होती है। और फिर हमारा व्यवहार कैसा हो। तो इसमें 4 प्रकार की भावनाओं की मैंने बात की। कौन कौन सी 4 भावनाएं? मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और
मध्यस्थ भावना। और कौन सा आपको छंद सुनाया? प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष तब हो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ हो। ठीक है ना? तो ये श्रावक का आचार विचार और व्यवहार, ये हमारे संस्कार तय करता है। और आप सबका भी ये संस्कार शिविर है ना, संस्कार शिक्षण शिविर है, तो हमारे संस्कार इन आचार विचार और व्यवहार, इन तीनों से मिलकर बनते हैं। और जब ऐसे अच्छे संस्कारों से सुसज्जित होकर हम जब समाज के सामने जाते हैं, तो एक अच्छे नागरिक, अच्छे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, है ना, जिसकी हर तरफ तारीफ हो, हर कोई जिस जैसा बनना चाहे, ऐसे एक अच्छे गुड पर्सन जिसे हम कहते हैं ना, वो बनते हैं। तो हम सबका भी ऐसा ही जीवन शैली हो, ऐसा ही सुंदर आचार विचार और व्यवहार हो, और ऐसी जीवन शैली के साथ हम मोक्ष मार्ग की साधना करें, मुक्ति की प्राप्ति करें, और हम भी एक दिन अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर पूर्ण सुखी हों। ऐसी भावना उठाकर अपनी बात यहीं पर पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकुर जी भाई साहब को, जिन्होंने जैनी का आचार विचार व्यवहार, हमारा मेरा आचार विचार व्यवहार कैसा हो, इस विषय पर बहुत सुंदर तरीके से, और हमें वास्तव में ऐसी कैसे जीवन हमारा होना चाहिए। हाँ जी बोलिए। आपने जैसे आचार विचार और व्यवहार की बात करी, तो अगर किसी की जैसे शादी अगर जैसे अब्रॉड होती है, तो वो अपने आचरण विचार को कैसे मैनेज करे? क्योंकि वहां पे जो अमेरिका में लड़का रह रहा है, जिससे शादी हुई है, वो तो काफी टाइम से रह रहा है, ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर वो तो उसी चीजों में मिक्स हो गया है। तो एक मतलब बीइंग अ गर्ल, तो उसको कैसे मैनेज करे वो चीजों में? क्योंकि अगर वो चीज थोड़ी अपोजिट करती है तो वो उसके लिए भी दिक्कत है। तो वो चीज वो कैसे मैनेज करे, अपने आचार और विचार को वो कैसे मैनेज करे अब्रॉड में रह के? एक हमारा एक सागार धर्मामृत ग्रंथ है, और वहां पर कैसी जगह विवाह करना, ये बात भी लिखी हुई है। तो पहले तो यदि आपको पता है कि सामने आप ऐसी जगह यदि शादी विवाह करते हैं जिससे आपका धर्म प्रभावित होगा, आपका आचरण प्रभावित होगा, है ना, तो फिर ऐसी जगह विवाह करने से ही बचना, पहले तो ये है। और दूसरा, यदि कदाचित आपको पता ही ना हो और ऐसी जगह आपका विवाह आदि हो जाए, तो भी कहते हैं ना, दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने सब संभव है। यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप एक बड़े पंडित जी साहब है ना, आदरणीय ब्रह्मचारी रविंद्र पंडित जी एक बात कहते हैं कि यदि आप अपने नियमों की रक्षा करेंगे, तो नियम आपकी रक्षा करेंगे। यदि आप अपने नियमों पर संकल्पबद्ध हैं, दृढ़ हैं, प्रतिबद्ध हैं, तो फिर आपके सामने सहज ऐसी परिस्थितियां सुयोग से बनेंगी कि आपके सामने जो भी समस्याएं हैं वो भी एलिमिनेट होते चली जाएंगी। और दूसरी चीज, हमको ये देखना है कि हमारा जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये 30-40 वर्ष का ये जीवन कोई जीवन नहीं है, बल्कि हमारा जीवन अनंत काल का है। अब हम हमारे इस 30-40 साल के जीवन के कंफर्ट को महत्व देते हैं, या अनंत काल के सुख और दुख को महत्व देते हैं, है ना? इस चीज पर हमें बहुत ध्यान देना है। तो जब आप अंदर से देखिए, धर्म और दर्शन जो है ना, सिर्फ ये दिखाने के लिए या ये टिश्यू पेपर की तरह कुछ देर यूज करने की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में शामिल होने वाली एक परमानेंट वस्तु होना चाहिए। हमारे विजन को, हमारे दृष्टिकोण को, हमारी लाइफ स्टाइल को, हमारा पूरा जीवन, हमारी सोच विचार, सब चीजें इससे ओतप्रोत होना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय हमारी थॉट प्रोसेस को तो कोई बदल नहीं सकता ना। और हमारी थॉट प्रोसेस यदि हमारे धर्म और दर्शन के अनुसार और हिसाब से है, तो फिर ये समझिए कि हमने महत्व किसको दिया। हमने 20-30 वर्ष की उम्र को महत्व नहीं दिया। शादी के बाद आप 25-30 वर्ष के कंफर्ट को देखेंगे, या फिर और उसके चक्कर में कुछ भी खाने लगेंगे, कुछ भी पीने लगेंगे, चाहे जैसा जीवन जीने लगेंगे, है ना। जैसे आज बिल्कुल कितनी ज्यादा वल्गैरिटी, कितनी ज्यादा अश्लीलता सब तरफ फैली हुई है। यदि हम भी वैसी ही स्वच्छंद जीवन जीने लगेंगे, तो ये हमारे इस जीवन के बाद जो अनंत काल का जीवन है, उसके लिए बहुत घातक है। तो हमें सिर्फ ये दिखाने बताने की इस चीज को बात नहीं रखना है कि हमने ये पाठशाला पढ़ी या हमने शिविर पढ़ा, तो हाँ ठीक है, हमने कुछ चीजें सीख ली हैं, ये टेम्परेरी नहीं है।
ये परमानेंट है। बल्कि आप ये समझिए धर्म परमानेंट है, लेकिन आपकी शादी टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि ये तो 25-30 साल के बाद तो क्या होगा, अगले भाव में हो सकता है आपका कोई और रिश्तेदार हो, कोई और जीवन साथी मिले। लेकिन धर्म के साथ संस्कार यदि हमारे साथ हैं तो वो परमानेंट रहने वाले हैं, और ये तब तक रहने वाले हैं जब तक आप सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर लेते। समझ में आया ना? तो हमें सिद्ध बनना है या अमेरिका जाके शादी करना, बस यही लक्ष्य रखना है ना? ये चीज समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जिनवाणी को यदि हम अपना जीवन बना लेंगे तो उससे सुंदर हमारा जीवन कहीं भी नहीं हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर विचार हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से अभी यहाँ पर सुने, और ऐसा ही जीवन हमारा भी बने, ऐसी भावना हम सभी की होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः अंकुर जी शास्त्री जी को। और अब हम सभी लोग चलते हैं बिना